हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो पे स्वागत है। अब हम आगे आपको ले चलते हैं अमरनाथ की यात्रा पर। अब ये तो हमारा बैठे बैठे डिसाइड हो गया कि चलो हम लोग एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा करते हैं। थोड़ा सा 10 दिन की यात्रा पे हम लोग निकले। कुछ मंडली लोग भी हमारे साथ मिल गए थे और उनके सहयोग से हमने ये यात्रा करी और बर्फानी वाले बाबा की यात्रा। और ये वाकई में हमारे लिए बहुत ही यादगार यात्रा थी। और वैसे भी हमारे हिंदू समाज में एक बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है अमरनाथ की यात्रा। हालांकि ये यात्रा बहुत ही कठिन था और फिर भी हमने बहुत ही हिम्मत करके और कोशिश करके पूरी संगत के साथ हम लोग चले। और हमारी इस संगत में पूरे 100 लोग थे। हमारी 2 बस पूरी भर के गई थी और एक दूसरे का सहयोग के द्वारा हम लोग इन यात्राओं को पूरा करें। इसमें हमने बर्फानी वाले बाबा की यात्रा के साथ साथ हमने शक्तिपीठ की यात्रा भी करी। इसमें शक्ति देवी माता दुर्गा के जो 6-7 शक्तिपीठ है उनको भी, जो भी रास्ते में शक्तिपीठ आते रहे, उनके भी हम लोगों ने दर्शन करे। हालांकि इस यात्रा में हर उम्र के लोग थे। 18 से लेकर सबसे ज्यादा जो अंकल थे वो 80-82 साल के थे। और उनको देख के हमें बड़ा ही जोश आया कि जब इतने बूढ़े बुजुर्ग लोग मतलब ये यात्रा कर सकते हैं तो हम लोग तो अभी फिर भी जवान है इस यात्रा को करने के लिए। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि चलो हम इन संगत के साथ जुड़ते हैं और चलते हैं हमारी इस यात्रा में। तो आप हमारे इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हमने ये यात्रा किस प्रकार से करा। और वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें जो भी सुविधा दी गई उसका हमने पूरा लाभ भी उठाया। और आप भी देखते जाइए कि मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या हमें सुविधा मिली और किन किन फॉर्म्स की जरूरत पड़ती है इस यात्रा में जाने के लिए, कौन कौन से फोटोज होते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ से करवाए जाते हैं, इन सब की जानकारी आपको इस यात्रा में जरूर देंगे। और दूसरा ये था कि हमने कहाँ पे स्टे करा और हमारे साथ जो मंडली गई थी और वो कीर्तन भजन मंडली थी। और साथ में हम पूरी यात्रा 10 दिन की यात्रा में हम लोग भजन कीर्तन करते हुए पूरा अपना समय सिर्फ भगवान के चरणों में हम लोगों ने बिताया। और ऐसा लग रहा था कि बस इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भगवान बर्फानी वाले बाबा के सिवा। तो मतलब एक संगत का होना भी बहुत ही जरूरी है इस यात्रा में। और आपको भी कभी ऐसा इस तरह का मौका मिले इस तरह की मंडली के साथ जुड़ने में, यात्रा करने में, तो आप जरूर जाइए। मंडली के साथ यात्रा करना एक अलग अनुभव होता है और परिवार के साथ यात्रा करने का एक अलग अनुभव होता है। तो आप हमारे इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए और पूरी सीरीज को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि हमने रास्ते में जितने भी जो दृश्य थे हमने पूरे अपने आंखों में तो हमने संजोए हैं। प्लस हमने इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को भी हमने दिखाने की पूरी कोशिश करी है ताकि आप लोग भी हमारे इस यात्रा के साथ जुड़े, अपने जीवन में एक बार जरूर अमरनाथ की यात्रा पर जाएं और हमारी तरह से आप भी दर्शन करिए और इस यात्रा का मजा लीजिए। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिटिल एंजल्स ब्लूमी किड्स पे। तो भाई लोगों, अभी तक तो आप मेरे को पहचान भी गए होंगे। तो मैं ही बोलता हूँ भाई लोगों और मैं ही कैमरामैन हूँ। ये मैडम जी का, किरण मैडम जी का जो YouTube चैनल है उसका मैं ही कैमरामैन हूँ। और ये ऐसा है कि हमारे जो बच्चे अभी कुछ ही दिन पहले गए थे, मान लो केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पे, वो 20-22 किलोमीटर का सफर था। और जब आए तो उन्होंने बताया बाबा बड़ा कष्ट है, आप लोग भी जाओ। तो अपने के यार चले जाएंगे। हम, मेरी उम्र का लगभग 60 के करीब होने वाली है और मैडम तो है ही 50 साल की जवान, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक हमारे डॉक्टर दुबे साहब हैं होम्योपैथिक के, तो मैं कुछ दवाई लेने जाता हूँ। तो उसके बाद मैं गया तो वो क्या करते हैं, हर साल बेचारे इतने अच्छे होंगे, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं और लेके जाते हैं और कुछ बहुत ही कम पैसे लेते हैं, बहुत ही कम। हमें पता है कि उतने पैसे में 10 दिन की यात्रा नहीं हो सकती। तो उन्होंने बोला तो आप चलिए और आप मैडम भी चलिए हमारे साथ अमरनाथ की 10 दिन की यात्रा। तो भाई 10 दिन तो हमारे लिए जीवन में बहुत वो होता है कि मान लो कीमती। और हमने कभी इतनी लंबी यात्रा भी नहीं करी थी। फिर हमने कहा ठीक है हाँ डॉक्टर साहब हम जाएंगे। हमने सोचा कि थोड़ा साहब को गोली दिया जाए, क्योंकि हम तो पहले से डरे हुए थे। जब बद्रीनाथ केदारनाथ की इतनी कठिन यात्रा है तो अमरनाथ का तो मक्का मदीना है ना हम लोग का,
तो फिर हमने आए, फिर हमने क्या करा, जैसे आप लोग हमारे YouTube चैनल देखते हैं तो हमने भी देखी कई लोगों की अमरनाथ की यात्रा। और एक मैडम जी है कि मान लो नाम नहीं पता चैनल का, तो उनकी भी देखी, औरों की भी हमने 5-10 वीडियो देखे। तो हमारे में हिम्मत नहीं पड़ी, तो हमने सोचा नहीं जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, हमारी लड़की और मैं लड़के ने नहीं पापा जी जाओ पैसा हम दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है चलो। फिर हमने हिम्मत बटोरी, फिर जाके देखा तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं देखो हम तो डॉक्टर हैं, 2-3 डॉक्टर हमारे साथ हैं, खुद जा रहेंगे। और क्या हैगा कि मान लो 100 आदमी है और उसमें 18 साल से 80 साल तक के बुजुर्ग हैं, आप तो जवान ही है। तो हमें भी थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, तो हम लोग तैयार हो गए अमरनाथ की यात्रा पर जाने के लिए। हम लोगों ने अपना 10 दिन का खाने पीने का छोटा मोटा करा। और फिर हमने कहा डॉक्टर साहब मगर हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे? कह रहे आप चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। और फिर हम लोग तैयार हो गए। तो भाई लोग ऐसे है कि हम लोग को डॉक्टर साहब ने बुलाया कि 9 बजे आप सभी लोग आ जाएं इस जगह पर। और हम लोग गए, बाकायदा 2 बहुत ही अच्छी बस थी, AC बस थी। और हम लोगों ने बाकायदा बस की पूजा करी, पूजा पाठ हुआ, सबने प्रसाद खाया और हमारी बस चली अनंतनाग की तरफ, अनंतनाग गुरुद्वारे की तरफ। और फिर हमने इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई जब यहाँ से चले तो अंधेरा ही हो गया था रात को। फिर उसके बाद जब सुबह हुई तो हमने सीट तो हमें अच्छी नहीं मिली, हालांकि कैमरामैन के लिए सीट आगे वाली चाहिए, मगर हमें सीट बीचों बीच मिली। फिर जब भी हमने कोशिश करी कि भाई अच्छा सा वीडियो हो गए, साइड का भी हमने सीन लिया कुछ। और फिर जो हमारे जो बस के अंदर हमारी संगति थी, कुछ महिलाएं थी, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर सा वो क्या भजन गाए। एक हमारे बाबा जी थे जो उन्होंने वो वाले बाबा जी हमें पूरा 10 दिन तक सुबह शाम हमें भक्ति के भजन सुनाते चले गए। हम थक गए लेकिन वो नहीं थक गए। और वो मालूम करीब 80 साल के हैं, मगर उनका जोश देखकर हमें भी बहुत जोश आया कि देखो कितने अच्छे बाबा। और उनकी दूसरी तीसरी अमरनाथ की यात्रा है। फिर इसी तरह हम लोग वहाँ पे गए अनंतनाग गुरुद्वारा। फिर वहाँ से और देवियों के दर्शन करते और फिर कश्मीर से होते हुए भी निकले। और कश्मीर कहते हैं ना कि जन्नत है, तो वाकई में जन्नत है। और वहाँ जैसे हम कोई फोटो भी देखते हैं, कोई कितना सुंदर सीन, तो वो हमने आंखों से देखा। तो चलती बस में तो हम क्या करते हैं, तो मैंने भी पूरा लगभग वीडियो 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा वीडियो बनाया। और उस वीडियो को फिर लास्ट में जब हमने जो वीडियो बनाया तो उसमें एक जगह का अच्छी जगह का हमने अच्छे सीन उसमें फोटो क्लिक करके लास्ट में डालें। तो इसलिए हमारे जो वीडियो को आप पूरा देखिए, और देखेंगे तो आप बहुत ही मजा आएगा। और हमारे जो ये वीडियो हमने बनाया रियल बनाया, हमने अपने कहाँ खाया, कहाँ पिया, हमें क्या परेशानी हुई, कहाँ पे हमारी हिम्मत टूट गई, और हमने कैसे अमरनाथ की यात्रा करी। जवान होते हुए भी हमें क्या क्या परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, तो वो चीज़ आपको सब दिखाई जाएगी। और साथ ही मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जो फौजी भाइयों का, BSF, CRP और स्पेशल तौर पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस वालों का, कि वो बेचारे रात दिन लगे रहते हैं, कोई खेतों में, कोई झाड़ियों में, कोई पहाड़ों में, हमारी सुरक्षा के लिए। तो और वो पूरे देश, कुछ BSF CRP के भी बच्चे हैं जो बेचारे 22 साल, 24 साल, 25 साल के बेचारी हमारी सुरक्षा के लिए 3-4 महीने ठंड में जंगलों में खड़े हुएंगे। तो मैं उनको भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और कश्मीर इतनी सुंदर वैली है, बहुत ही सुंदर कश्मीर वैली है। तो ये तो है ही। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में हमारे जो कश्मीर है वो भी हमारे पास होगा। हमने अमरनाथ की यात्रा के बाद नीलम वैली के भी हम जाएंगे, वीडियो बनाएंगे। और एक अखंड भारत की हमारी सोच है कि हिंदुओं की। और अगर आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते, चाहे केरला में रहे, आसाम हो, आप तो अब धारा 370 खत्म होगी, आप आइए, घूमिए फिरिए, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होंगे,
पर ये कि गलत हाथों से पे चले गए थे, तो भूल चूक माफ होती है। अब यहाँ पे बहुत ही मान लो एनवायरनमेंट अच्छा हैगा, और मगर कुछ 100 में से कुछ 1-2 गद्दारी होते हैं, तो उनके लिए हमारी सरकार बहुत है। हमारी सरकार है, सेना है कि आप लोग आइए हमारी तरफ से, अमरनाथ की यात्रा कीजिए और यहाँ पे भगवान के दर्शन कीजिए, बाबा अमरनाथ के। पूरे वीडियो को तो हमने बड़ी बारीकी से शूट किया है और कोशिश ये करा है कि हमने कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को दिखाया जाए। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।